बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपकी जो कोर्स आउटलाइन है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिमान इंटीग्रल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम रिमान इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ में से पेपर में लाजमी एक प्रॉपर्टी लॉन्ग में पूछी जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है रिमान इंटीग्रल की, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जी स्टार्ट करते हैं। कहता है जी कि इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर अल्फ़ा जो है वो एक रियल नंबर है, एफ़ आपका बिलोंग करता है आर ए बी, यानी कि एफ़ एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन आपने प्रूव करना है कि जो अल्फ़ा एफ़ है ये भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। और आल्सो आपने ये भी प्रूव करना है कि अगर इस अल्फ़ा एफ़ जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल लिया जाए तो वो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर 4 केसेस जो हैं वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि अल्फ़ा आपके पास एक रियल नंबर है तो इसको मैं 4 केसेस में इसका रिजल्ट प्रूव करूँगा। पहला केस अगर अल्फ़ा 0 है, दूसरा केस अगर अल्फ़ा आपका पॉजिटिव है, तीसरा केस अगर आपका अल्फ़ा -1 है, चौथा केस आपका अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है। अब आप कहेंगे कि अल्फ़ा यहाँ पर 0 भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव कहाँ पर है? तो ये जो चौथा केस है ये नेगेटिव ही है। जब आपने कहा कि अल्फ़ा -1 है यानी कि अल्फ़ा यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब आगे मैं कहता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है, लेकिन बीटा बताते खुद क्या है, पॉजिटिव है। तो फिर इसका मतलब अल्फ़ा की हर वैल्यू यहाँ पर जो निकलेगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव वैल्यू होगी यहाँ पर। ठीक है, तो चौथा केस जो है वो अल्फ़ा की नेगेटिविटी के लिए है। लें जी, अब इसको प्रूव करते हैं हम। यहाँ पर लेट एफ बिलोंग टू आर ए बी, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। देन बाय दी, ये गिवन है कि एफ आपका रिमान इंटीग्रेबल है। देन बाय दी डार्बोक्स थ्योरम, आप डार्बोक्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक पार्टीशन पी मिलेगी एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आपने जब भी मैंने बताया है कि आपने कोई प्रीवियस थ्योरम का इस्तेमाल करना है तो आपने उसका रेफरेंस ज़रूर देना है, उसकी स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। सिंपल ये नहीं लिखना है देन बाय डार्बोक्स थ्योरम, थोड़ा सा स्टेटमेंट बीच में लिखें आप कि डार्बोक्स थ्योरम हो तो फिर आपको पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा, एक पार्टीशन पी होगी। ठीक है, थोड़ी सी मजीद अगर इसकी और कंप्लीट तरह लिख देंगे स्टेटमेंट तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब डार्बोक्स थ्योरम क्या कहता है कि अपर रिमान सम और जो अपर रिमान इंटीग्रल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आना था बार, यानी कि अपर रिमान इंटीग्रल आना था, लेकिन चूंकि आपका फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो अपर रिमान इंटीग्रल और ये जो सिंपल इंटीग्रल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बार नहीं लगाई इधर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से अपर रिमान सम की वैल्यू निकाल ली, ये इंटीग्रल माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपर रिमान सम का फार्मूला लगा दिया। अपर रिमान सम का फार्मूला आपके पास ये होता है, समीशन k इक्वल टू 1 से n कैपिटल M के डेल्टा x के। इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने डार्बोक्स थ्योरम का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल किया, और दूसरा हिस्सा होता है लोअर रिमान सम और लोअर रिमान इंटीग्रल के दरमियान। वो क्या होता है कि लोअर रिमान इंटीग्रल में से आप लोअर रिमान सम को माइनस करें, आंसर सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा आएगा। यहाँ से मैंने लोअर रिमान सम की वैल्यू निकालनी है, तो लोअर रिमान सम को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ, एप्सिलॉन बाय 2 को इधर ले आऊँगा। ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ से लोअर रिमान इंटीग्रल की जगह सिंपल इंटीग्रल लगा दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बिकॉज एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल। यहाँ पर हम लोअर रिमान सम की वैल्यू लगा देते हैं। लोअर रिमान सम की वैल्यू क्या है, समीशन k इक्वल टू 1 से n स्मॉल m के डेल्टा x के, और ये वाली साइड वैसे ही नीचे लिख दी। ले, जब केस नंबर 1, जब आपका अल्फ़ा 0 के बराबर है, अगर अल्फ़ा 0 के बराबर होगा तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा टाइम f ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। और जो 0 यानी कि ये नल फंक्शन बनेगा, 0 फंक्शन, और 0 फंक्शन इज़ ऑलवेज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। तो पहले केस में तो ये बात आपकी दुरुस्त हो गई कि जब आपका अल्फ़ा 0 है तो अल्फ़ा एफ भी जो है वो भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है जी, और इस सूरत में यहाँ पर इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा एफ एक्स 0, इसकी वैल्यू आएगी 0 के बराबर। लेफ़्ट साइड को इसको यानी ये भी 0 हो गई है। अगर आप इधर राइट साइड से देखें तो राइट साइड में अल्फ़ा यहाँ पर 0 पुट कर दें, इंटीग्रल को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 के बराबर है। ठीक है,
यहाँ पर अंदर f की जगह 0 पुट, ये अल्फ़ा f सारा 0 हो जाएगा, 0 की इंटीग्रेशन 0 हो गई। इधर बाहर अल्फ़ा इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें और अल्फ़ा खुद 0 है यहाँ पर, तो ये सारे का सारा 0 का हो जाएगा। तो पहले केस में तो ये आपके पास जो रिजल्ट है होल्ड करता है। केस नंबर 2 देखते हैं अब। केस नंबर 2, जब आपका अल्फ़ा पॉजिटिव है, अब यहाँ पर आपने करना ये है, सबसे पहले अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम निकालूंगा मैं अल्फ़ा एफ़ के लिए। यानी कि आपने यहाँ पर बस इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा अपना कंसेप्ट याद रखना है कि रीमान सम का फार्मूला क्या था, समीशन के इज़ इक्वल टू 1 से n कैपिटल M के डेल्टा x के। इसका ज़रा अब याद रखिएगा फार्मूला। ये है अपर रीमान सम का फार्मूला। यहाँ पर जो अगर फंक्शन f है तो यहाँ पर फंक्शन f की मैक्सिमम वैल्यू m के है। यहाँ पर जो m के है ये फंक्शन f की का सुप्रीमम या उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब मैंने अपर रीमान सम निकालना है अल्फ़ा f के लिए। तो भाई अगर यहाँ पर अल्फ़ा f लिखा है तो फिर यहाँ पर m के साथ, यहाँ पर देखें मैंने अल्फ़ा m के लिखा है, यानी f के साथ जो सा भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो m के साथ आ गया है। अब आप जानते हैं यहाँ पर अल्फ़ा एक स्केलर है, तो इसका समीशन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। समीशन से ये बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा बाहर आ गया, ये बन गया समीशन m के डेल्टा x के। ये सारा है अपर रीमान सम का फार्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा अपर रीमान सम ऑफ एफ पी। तो एस अल्फ़ा एफ पी बराबर आ गया इसके बराबर। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करते हैं कि आपको कभी MCQs में इसकी वैल्यू निकालने के लिए दे दे कि अपर रीमान सम ऑफ 3 टाइम एफ कोमा पार्टीशन कोई p है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा सिंपल 3 बाहर आ जाएगा, अपर रीमान सम अंदर आ जाएगा एफ पी, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल निकालने लगा हूँ अल्फ़ा एफ़ के लिए। अपर रीमान इंटीग्रल अल्फ़ा एफ़ के लिए अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है, अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है इन्फीमम ऑफ अपर रीमान सम। क्या होती है, इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ अपर रीमान सम्स। ठीक है। तो यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल है अल्फ़ा एफ़ का, तो यहाँ पर भी जारी सी बात है फिर अपर रीमान सम किसका आएगा, अल्फ़ा एफ़ का। यहाँ पर अगर खाली एफ़ होता तो यहाँ पर सिंपल एफ़ आना था, यानी जो यहाँ पर फंक्शन है वही फंक्शन आपने यहाँ पर लिखना होता है। अच्छा, अब उसके बाद हम जानते हैं, ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन अपर रीमान सम। ठीक है। अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास अपर रीमान सम से लेस देन या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पर आप इक्वल साइन लगा लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पर आगे मैंने क्या किया, अपर रीमान सम की जो वैल्यू निकली है, अपर रीमान सम की वैल्यू ये सारी है अल्फ़ा टाइम समीशन के इज इक्वल टू 1 से n m के डेल्टा x के, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर दो जो चीज़ें हैं ना अभी इस्तेमाल इंफॉर्मेशन यूज़ की। एक इंफॉर्मेशन यूज़ की अपर रीमान सम की किस फंक्शन के लिए, s की यूज़ की किस फंक्शन के लिए, अल्फ़ा एफ़ के लिए। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की अपर रीमान इंटीग्रल की, वो किसके लिए, वो भी अल्फ़ा एफ़ के लिए। ठीक है। कंबाइनिंग 1 और 3 को कंबाइन कर लें। 1 आपके पास क्या था, 1 आपके पास है जी ये सारा है जो आपने अपर रीमान सम अभी निकाला है, यानी कि ये ऊपर सारा ये 1 है सारा आपके पास। ये समीशन m के डेल्टा x के लेस देन है डार्बोक्स थ्योरम से जो आपने निकाला था, लेस देन है a से b इंटीग्रल f अल्फ़ा बाई 2। इसको आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी कुछ आपके पास इस तरह। 3 में आप ये साइड आ गई ऐसे नीचे, आगे ये वाला अल्फ़ा, और ये सारा जो समीशन है वो भी आपने देखा वो लेस देन था a से b f प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो इस सारे की जगह मैंने ये सारा लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है। ये अल्फ़ा टाइम इंटीग्रल आ गया ये सारा, और अल्फ़ा टाइम एप्सिलॉन बाई 2 इधर आके माइनस हो गया, इसे मैंने 4 कह दिया। अब अगली चीज़, सिमिलरली बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान सम फॉर अल्फ़ा एफ पी। ये जो मैं ऊपर अभी लिख रहा था कि यहाँ पर मैंने दो चीज़ें कैलकुलेट की, अपर रीमान सम निकाला अल्फ़ा एफ के लिए, फिर अपर इंटीग्रल निकाला मैंने अल्फ़ा एफ के लिए, फिर उनकी मदद से ये इनक्वालिटी बना ली है, ये इनक्वालिटी नंबर 4। इसी तरह ही आप इनक्वालिटी नंबर 5 बनाएंगे। सिमिलरली बस लिख दें, वो बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान सम फॉर अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा पी लिख दिया मैंने, सॉरी ये गलती हो गई, ये आएगा अल्फ़ा एफ पी। ठीक है।
बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान सम अल्फ़ा एफ पी वी हैव, यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल है तो इधर लोअर रीमान इंटीग्रल आ जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा तरीकाकार है, इनक्वालिटी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये इनक्वालिटी नंबर ये हो जाएगी हमारे पास 5, इसे मैं 5 कह देता हूँ। अब 4 और 5 को कंबाइन कर लूँगा। 4 और 5 है क्या, ये सारा अल्फ़ा एफ से छोटा है और ये सारा अल्फ़ा एफ से बड़ा है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा एफ आएगा दरमियान में। जैसे मैं कहता हूँ एक्स छोटा है वाई से और z बड़ा है y से, तो फिर इसको कैसे लिखना चाहिए, x लेस देन y जबकि y छोटा है z से, तो ये आ जाएगा x लेस देन y लेस देन z। तो 4 और 5 को कंबाइन करेंगे तो अल्फ़ा एफ आ जाएगा दरमियान में सारा, ये आ गया आपके पास इधर वाला हिस्सा अपर रीमान इंटीग्रल का, ये इधर वाला हिस्सा आ गया लोअर रीमान इंटीग्रल का। हर साइड से मैंने क्या किया, अच्छा अब ये दरमियान वाले जो दरमियान वाला है उसको मैंने छोड़ दिया, ये आ गई लेफ़्ट साइड, ये आ गई राइट साइड आपकी। अब ये माइनस अल्फ़ा टाइम एप्सिलॉन बाई 2 है, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, उधर आगे ये प्लस हो जाएगा अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 2, ये दोनों प्लस हो गया, आ गया अल्फ़ा एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपका एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा एप्सिलॉन का नाम रख लिया एप्सिलॉन डैश। अगर आपका एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन डैश भी पॉजिटिव होगा, और एप्सिलॉन डैश इज़ आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन आपका आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है। अब मुझे बताएं, ये वाली साइड लेस देन है आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर से, तो ये क्या हो सकती है, और अब ये साइड आपके पास जो 6 है ये होल्ड कर रही है हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो उस पॉजिटिव रियल नंबर में से आपका फ़र्ज़ करें ये एप्सिलॉन डैश जो है वो है तो ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये इतना छोटा हो कि ये 0 को अप्रोच कर जाए, तो फिर ये दोनों का जो डिफरेंस है ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो 6 शोज़ डैट अब जब अपर और रीमान इंटीग्रल आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर क्या होगा, वो अंदर वाला फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है। सो 6 शोज़ डैट अल्फ़ा एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल व्हेन, यहाँ पर ये चीज़ लिखने चाहे व्हेन एप्सिलॉन डैश अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये ख़त्म होगी चीज़। केस नंबर 3, जब आपका अल्फ़ा -1 के बराबर है, एज वी नो डैट। अब यहाँ पर एक ये रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे रियल एनालिसिस 1 में से। अगर हमारे पास ए जो है, एज वी नो डैट इफ़ ई इज़ एनी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, अगर ई आपका बाउंडेड सबसेट है आर का, बाउंडेड से मुराद है कि वो बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा। ठीक है, बाउंडेड बिलो होगा तो उसका इन्फीमम निकलेगा और बाउंडेड अबव होगा तो उसका सुप्रीमम निकलेगा। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि -e का अगर आप सुप्रीमम निकालते हैं तो ये होता ये है कि अगर आप किसी सेट का नेगेटिव लेकर उसका सुप्रीमम निकालें तो वो माइनस बाहर आ जाता है और सुप्रीमम इन्फीमम में चेंज हो जाता है। सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम में चेंज हो जाता है। और यही प्रॉपर्टी होती है अगर आप इन्फीमम अप्लाई करें -e के ऊपर, इन्फीमम अगर आप अप्लाई करते -e के ऊपर तो इन्फीमम ने अपने सुप्रीमम में बदल जाना था और माइनस बाहर आ जाना था, यानी ये आ जाएगा इन्फीमम अपने सुप्रीमम में बदल जाएगा और ये इस तरह आ जाएगा माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर ये रिजल्ट मैं इस्तेमाल करूँगा, सुप्रीमम ऑफ -e बराबर है माइनस टाइम इन्फीमम ऑफ ई। सो बाई यूजिंग दिस फैक्ट वी हैव, सबसे पहले यहाँ पर ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब अल्फ़ा -1 है ना, तो अल्फ़ा -1 है तो अल्फ़ा एफ है यहाँ पर, तो अल्फ़ा एफ क्या बन जाएगा -f। तो अपर रीमान सम ऑफ -f इक्वल टू, अपर रीमान सम की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ से ये कुछ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होगी कि ये अपर रीमान सम का जो फार्मूला मैंने लिख दिया डायरेक्ट सुप्रीमम, वो एक्चुअली फार्मूला था आपका ये अपर रीमान इंटीग्रल का। ये हमारे पास खैर जो रिजल्ट है कि अपर रीमान सम जो है वो लोअर रीमान सम में चेंज हो जाएगा अगर आपका यहाँ पर जो f के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव नंबर है। आपने ऊपर देखा था कि जब आपका अल्फ़ा पॉजिटिव था तो अपर रीमान सम के केस में इसका आंसर आया था अल्फ़ा टाइम अपर रीमान सम ऑफ f ओवर द पार्टीशन p। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा नेगेटिव हो तो फिर अपर रीमान सम जो है वो लोअर रीमान सम में बदल जाएगा और अल्फ़ा यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब ये जो रिज़ल्ट यहाँ पर हमने लिखा है ये कैसे लिखना है, यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं लिखनी है आपने, उसको ज़रा देखें। यहाँ पर देखें जी, ये अभी हमने देखा कि सुप्रीमम ऑफ -e, सुप्रीमम जो है आपका -e का ये बराबर है माइनस टाइम इन्फीमम ऑफ e के। तो एक तरफ मैं निकाल रहा हूँ सुप्रीमम ऑफ -f, ठीक है, अपर रीमान सम के लिए, अपर रीमान सम बनाने के लिए। तो मैंने ये रिजल्ट प्रूफ करना है, ये वाला रिजल्ट लेके आना है। तो यहाँ पर सुप्रीमम निकाला -f का ओवर द kth इंटरवल।
तो अब चूँकि सुप्रीमम अपने इन्फीमम में चेंज हो जाएगा तो यहाँ इन्फीमम बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। तो अब अंदर यहाँ पर f के साथ माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो सुप्रीमम निकाला है माइनस f का, इसका नाम हम कैपिटल M के रख लेते हैं, ठीक है, या चाहे आप M डैश के कर लें, चले फ़र्ज़ करें यहाँ पर अपनी आसानी के लिए। और इस तरफ जो ये इन्फीमम है f का, उसको आप चाहे स्मॉल m के ही रहने देते हैं। अब दोनों तरफ आप समीशन ये डेल्टा एक्स के अप्लाई कर लेते हैं, समीशन डेल्टा एक्स के, समीशन डेल्टा एक्स के इधर भी अप्लाई किया तो ये आ गया समीशन k इक्वल टू 1 से n m डैश के डेल्टा एक्स के, इधर भी अप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये सारी डेफिनेशन आपके पास आ गई लोअर रीमान सम की विद माइनस साइन, ये वाला आ गया यहाँ पर, और ये आपके पास सारी डेफिनेशन आ गई अपर रीमान सम की। अब अपर रीमान सम में यहाँ पर ये मैटर करता है कि ये जो m डैश के है ये सुप्रीमम था किस फंक्शन का, माइनस f का, तो यहाँ पर माइनस f लिखेंगे। यहाँ पर स्मॉल m के जो है वो इन्फीमम था किस फंक्शन का, f का सिंपल, तो यहाँ पर फिर f आएगा आपके पास। तो ये आपने प्रूव कर लिया कि अपर रीमान सम ऑफ माइनस f ओवर द पार्टीशन p इक्वल है माइनस टाइम लोअर रीमान सम ऑफ ओवर पार्टीशन p। अब इसी तरह फर्ज करें कि आपने लोअर रीमान सम निकालना हो माइनस f का ओवर द पार्टीशन p, तो फिर ये क्या बनना चाहिए, ये बदल जाएगा अपने अपर रीमान सम में, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, और ये एस यहाँ f जो है माइनस f में आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पर प्रूफ किया है इस तरीके से। नहीं जी, तो ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास यहाँ पर इस तरह। सिमिलरली मैंने ये लिख दिया कि अगर आपने लोअर रीमान सम निकालना है माइनस f का, तो ये बराबर होगा इसके। ले जी, नेक्स्ट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ माइनस f। लोअर रीमान इंटीग्रल की जो फार्मूला है वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम। किस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल निकाल रहे हैं, माइनस f का, तो यहाँ पर लोअर रीमान सम आ गया माइनस f का। अब आगे यूजिंग 8, तो 8 क्या कहता है कि जैसे भी मैंने आपको बताया कि लोअर रीमान सम अगर आपने माइनस f का निकाला है तो माइनस बाहर आ जाएगा, लोअर रीमान सम अपने अपर रीमान सम में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद ये बन गया सुप्रीमम ऑफ माइनस टाइम माइनस अपर रीमान सम्स, ठीक है। और आगे यहाँ पर ये जो चीज़ है पार्टीशन वगैरह ये सारा लिख लीजिएगा। अब सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगाई तो आप जानते हैं सुप्रीमम जो है वो अपने इन्फीमम में बदल जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अब ये दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हैं, पहले मैंने लोअर रीमान सम को अपर रीमान सम में बदला है, फिर बाहर आ गया सुप्रीमम को इन्फीमम में बदला है। तो जब सुप्रीमम को इन्फीमम बदलूंगा तो फिर ये वाला एस नहीं बदल देना आपने, ये अपर रीमान सम में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एस के साथ माइनस है वो आप चेंज हो गया, बाहर आ गया, और सुप्रीमम इन्फीमम बदल गया। अच्छा, अब ये सारी डेफिनेशन किसकी है, इन्फीमम ऑफ अपर रीमान सम, ये होती है अपर रीमान इंटीग्रल की। तो ये आपने देखा कि ये आपके पास जो अपर लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला माइनस एफ का, वो अभी आ गया इसके बराबर, माइनस टाइम ए से बी अपर रीमान इंटीग्रल। अब चूँकि ये रीमान इंटीग्रल किसका है, अपर रीमान इंटीग्रल एफ का, तो एफ का जो एफ चूँकि रीमान इंटीग्रेबल है तो यहाँ पर बी के ऊपर जो बार है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, ये आ जाएगा माइनस टाइम ए से बी एफ। अब इसे 9 कह देते हैं। सिमिलरली मैं जब दोबारा माइनस एफ का अपर रीमान इंटीग्रल निकालूंगा तो वो भी इसी के बराबर आएगा। इसी तरह जब आप माइनस एफ का अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे तो कैसे शुरू होगा, वो आएगा इस तरीके से, इन्फीमम ऑफ किसका, अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है माइनस एफ का, तो अपर रीमान इंटीग्रल के केस में अपर रीमान सम आएगा। यहाँ पर किसका अपर रीमान सम आएगा, माइनस एफ का। यहाँ पर आएगा ओवर पार्टीशन पी, पार्टीशन पी बिलोंग करती है पी ए बी से। पी ए बी मीन सेट ऑफ ऑल पार्टीशन डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल। लेकिन इतना काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल ये लिखेंगे कि यहाँ पर सिमिलरली जैसे ये वाला रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिया, इसी तरह ये वाला रिजल्ट भी सिंपल इंटीग्रल माइनस ए बी से एफ का आ जाएगा। 9 और 10 से ये दोनों चीज़ें आपस में सेम हो जाएंगी, तो ये आपने प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया आपके लिए। जब आपका फंक्शन जो है वो ये आपका केस जब आपका अल्फ़ा क्या है, -1 के बराबर है। लास्ट केस जब आपका अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है और बीटा क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, देन द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द केस नंबर 2 एंड 3। केस नंबर 2 और 3 से कैसे रिजल्ट हासिल हो सकता है, देखें जी। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 क्या था। केस नंबर 2 तो आपका है अल्फ़ा है पॉजिटिव, और केस नंबर 3 है आपका अल्फ़ा है -1 के बराबर। फ़र्ज करें अब यहाँ पर ये क्या है, केस नंबर 4 असल में क्या है, अल्फ़ा की नेगेटिविटी को शो करता है। जब बीटा खुद पॉजिटिव होगा तो अल्फ़ा का आंसर जो भी निकलेगा वो होगा नेगेटिव। मिसाल के तौर पर आप बीटा रख लेते, अल्फ़ा बीटा रखते हैं यहाँ पर 2 के बराबर, बीटा 2 के बराबर, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो अल्फ़ा खुद क्या हो गया, -2 के बराबर नेगेटिव हो गया ना।
अब फर्ज करें कि आपने रिजल्ट प्रूफ करना है अल्फा इक्वल टू -2 के लिए, तो ये कैसे प्रूफ होगा अल्फा इक्वल टू -2 के लिए? आपने केस नंबर 2 में ये प्रूफ किया है कि अल्फ़ा एफ़ का जो इंटीग्रल है वो रिमान इंटीग्रल है और ये इसके बराबर है अल्फ़ा टाइम इंटीग्रल ए से बी एफ़, ऐसे ही है ना। ये केस नंबर 2 में आप प्रूफ कर चुके हैं कि अल्फ़ा एफ़ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, ठीक है, जब आपका अल्फ़ा पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरा ये कि अल्फ़ा यहाँ पर ऐसे बाहर लिखा जा सकता है। अब केस 2 और केस 3 में इसको कैसे इकट्ठा करना है आपने? यहाँ पर आपने अल्फ़ा लगाया -2 के बराबर। अब -2 को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 टाइम 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यानी ये वाली सारी चीज़ बन गई ना असल में, ऐसे ये अल्फ़ा आ गया माइनस टाइम बीटा। तो अब जब यहाँ पर आप अल्फ़ा की जगह माइनस बीटा पुट करेंगे, ये आएगा ए से बी माइनस बीटा टाइम एफ़। अब माइनस बीटा का जो माइनस है वो -1 बनाकर आप बाहर ले सकते हैं, क्योंकि -1 के लिए आप प्रूफ कर चुके हैं ना। तो ये रह जाएगा आपका बीटा एफ़, ठीक है। अब बीटा बताते खुद क्या है? बीटा बताते खुद है पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव के केस में आपने पहले प्रूफ किया है कि आपका एफ़ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है जब आपका अल्फ़ा एफ़ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है जब अल्फ़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बीटा भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो लिहाजा इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं बीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि बताते खुद बीटा क्या है, पॉजिटिव है। अब दोबारा फिर माइनस बीटा को आप क्या लिख लेंगे, अल्फ़ा टाइम ए से बी एफ़, क्योंकि माइनस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है। तो खैर ये वाला जो केस है वो आप यूजिंग 2 और 3 से सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम थोड़ा सा लेंथी है, तो आई होप कि आपको समझ इसकी आई होगी। फिर भी कोई कमी पेशी रहेगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर आपके सामने आ रहा है इसके ऊपर। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।